2026 ये केवल आयोजन नहीं बल्कि एक सत्र है। ये पूरा कार्यक्रम है मध्य प्रदेश के बीच और उत्तर प्रदेश के बीच औद्योगिक साझेदारी को नई गति देने का अवसर है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में सहयोग को नया आयाम देने की आज पहल की जा रही है। आज के सम्मेलन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच निवेश, निर्यात, ओडीओपी, जीआई टैग उत्पादों, पारंपरिक शिल्प और पर्यटन को एकीकृत करते हुए एक मजबूत आर्थिक ढांचा तैयार करना है। भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। नाउ embracing the timeless tradition of Indian culture, we move forward to mark the gracious beginning of today's program with the auspicious ceremony of lamp lighting. भारतीय संस्कृति की इस पावन परंपरा के अनुरूप दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस शुभ कार्य का मंगल आरंभ करने के लिए हम सादर अनुरोध करते हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी आपसे, उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री द्वय आपसे, हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह दीप प्रज्वलन कर इस गरिमामयी परंपरा को पूर्ण करें। दीप प्रज्वलन शुभ भाव के साथ हम करने जा रहे हैं। हम अंधकार से प्रकाश की ओर गतिमान हो, यही भाव दीप प्रज्वलन में निहित होते हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राजस्थान के वरिष्ठ मंत्रीगण, हमारे सम्मानीय अतिथिगणों के द्वारा उत्तर प्रदेश में ये शानदार सुअवसर जब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश के हमारे सभी मंत्रीगणों की भी गरिमामय उपस्थिति, एक बार जोरदार तालियां हम सभी की होना चाहिए। ये बेहद महत्वपूर्ण अवसर हम सभी के लिए। एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 जहां दो राज्यों की साझेदारी विकास को एक नई दिशा देने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मंच। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है और अब उसी परंपरा और परिपाटी का जी अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है और उसी परंपरा परिपाटी का हम मंगल आरंभ कर रहे हैं। अतिथि सत्कार के इस क्रम में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम आग्रह करते हैं प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी आपसे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मध्य प्रदेश के चंदेरी का स्टॉल उड़ाकर पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। साथ ही हम आग्रह करते हैं प्रमुख सचिव जी आपसे ही हमारे समृद्ध मंच का भी अभिनंदन करें। माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उत्तर प्रदेश सरकार श्री राकेश सचान जी का अभिनंदन। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है और इसी क्रम में हम आग्रह करते हैं प्रमुख सचिव जी आपसे ही हमारे समृद्ध मंच का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय मंत्री औद्योगिक विकास, निर्यात संवर्धन, एनआरआई एवं निवेश संवर्धन उत्तर प्रदेश सरकार का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम में माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री रविंद्र जायसवाल जी का अभिनंदन एवं स्वागत। और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत। श्री आशीष मिश्रा जी का अभिनंदन, स्वागत और समृद्ध मंच का अभिनंदन एवं हम स्वागत कर रखे हैं। तालियां नीलेश मिश्रा जी का अभिनंदन स्वागत हम कर रहे हैं। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहें। आपकी तालियां निश्चित ही आज के मौके को और महत्वपूर्ण और खास बना रही हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित थे जब वाराणसी का ये एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 का आयोजन निश्चित ही स्मृति के विपुल कोश में बहुत महत्वपूर्ण दिन रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उत्तर प्रदेश सरकार श्री राकेश सचान जी आपसे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। माननीय मंत्री औद्योगिक विकास निर्यात संवर्धन एनआरआई एवं निवेश संवर्धन उत्तर प्रदेश शासन श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी आपसे हमारा आग्रह मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। पद्मश्री रजनीकांत जीआई टैग विशेषज्ञ आपसे हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए, स्वागत करें। पद्मश्री रजनीकांत जी से हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का अभिनंदन एवं स्वागत करें। जीआई टैग प्राप्त स्टॉल उड़ाकर स्वागत के भाव को व्यक्त कर रहे हैं हमारे अतिथि। तालियां हम सभी की लगातार बरसी रहे, ये आपकी ऊर्जा के परिचायक है। देवियों सज्जनों, लघु उद्योग भारती से श्री राजेश सिंह से हमारा आग्रह मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और इसी क्रम में संयुक्त रूप से हम सादर आमंत्रित कर रखे हैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से श्री राजेश सिंह, स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से श्री राजेश भाटिया, श्री नीरज पारेख, रामनगर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से राकेश जायसवाल, शैलेंद्र सिंह। संयुक्त रूप से आप सभी से हमारा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, शीघ्रता करेंगे। कॉर्पोरेट एसोसिएशन बदोही से पीयूष बंडवाल जी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का अभिनंदन करें। और इसी क्रम में राहुल मेहता टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन से मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। संयुक्त रूप से हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट कृपया मंच पर पधारें। और स्वागत के जो भाव हैं, जब अतिथि हमारे घर आते हैं तो वो स्वागत के जो भाव होते हैं उसे किस तरह से हम अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रखे हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत कर रखे हैं, अभिनंदन कर रखे हैं। वाराणसी में एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 का ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर उत्तर प्रदेश की उद्यमशीलता, टेक्सटाइल विशेषज्ञता और अनुशासन आधारित कार्य संस्कृति जब मध्य प्रदेश की अनंत संभावनाएं, नीति स्थिरता और सुगम लॉजिस्टिक्स से मिलती हैं तो निवेश, उत्पादन, नवाचार और रोजगार सृजन के नए द्वार खुलते हैं। ये मिलन सीमाओं का नहीं बल्कि संभावनाओं के विस्तार का विषय है। हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है वाराणसी की इस पवित्र वसुधा पर। रामनगर से हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे बीच पधारे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का अभिनंदन करें, स्वागत करें, शीघ्रता करें। स्वागत के इस क्रम को हमें शीघ्र ही संपन्न करना होगा। वाराणसी में आयोजित एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 के जरिए अंतर्राज्यीय विकास को नई दिशा देने का प्रयास है ये कार्यक्रम, जिसमें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बतौर मुख्य अतिथि आज हमारे इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की इस पावन पवित्र वसुधा पर पधारे हैं और हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। इस क्रम को हमें शीघ्रता से विराम देना होगा।
अतिथि सत्कार हमारी परंपरा और परिपाटी है और उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश में जब ये आयोजन वाराणसी में किया गया है तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बतौर मुख्य अतिथि आज के इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे हैं और हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी उद्योगपति, निवेशक जो यहाँ उपस्थित हैं, स्वागत के भावों को बड़ी प्रसन्नता के साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर व्यक्त कर रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रसन्नचित्त मुद्रा में हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से बातचीत कर रहे हैं, उनका आदर भाव, उनका स्वागत और सम्मान स्वीकार कर रहे हैं। आगामी क्रम की ओर हम बढ़ रहे हैं। देवियों सज्जनों, एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 के उद्देश्य और दोनों राज्यों के मध्य सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डालने हम आग्रह करते हैं। श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कृपया पधारें और आज के इस अवसर पर अपने विचार साझा करें। वंदे मातरम। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तहिता मोक्षदायिका। मोक्षदायिनी नगरी काशी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन हम सभी ने किए, उनकी कृपा हम सभी के ऊपर रहे। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री आदरणीय श्री नंद गोपाल गुप्त नंदी जी, उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री आदरणीय श्री राकेश सचान जी, अपर आयुक्त उद्योग उत्तर प्रदेश शासन श्री रोहित आनंद जी, यहाँ पर पधारे हुए श्री नीलेश मिश्रा जी, वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योग प्रतिनिधि, ओडीओपी के समस्त शिल्पकार, उद्यमी बंधुओं, वाराणसी की इस पावन धरती पर मध्य प्रदेश शासन की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कर्मभूमि में हैं और यह संयोग नहीं, एक अवसर है। जिस नगर से उन्होंने देश को नई दिशा दी है, उसी नगर में आज हम एक जिला एक उत्पाद की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए एकत्र हुए हैं। हम दो पड़ोसी राज्यों के रूप में नहीं, वरन एक संयुक्त उद्देश्य के साथ यहाँ पे आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विचार क्रम में केन बेतवा परियोजना की भी ज़रूर चर्चा करेंगे, पर यहाँ हम जिलों के उत्पादों को, हमारे कारीगरों को, किसानों को, जो मेहनतकश लोग हैं, उनको एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक कैसे पहुँचाएं, इसके बारे में विचार विमर्श और आपस में समन्वय के लिए हम आए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं चर्चा करूं तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश की यात्रा 2018 से प्रारंभ हुई थी। वह पूरे देश के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित हो चुकी है। सभी 75 जिलों में विशिष्ट उत्पाद चुने गए हैं और उनको वैश्विक पहचान दिलाने का संकल्प लिया गया है। और इन संकल्पों को कैसे परिणाम में हम देखते हैं, यह भी मैं कुछ आंकड़ों से आपके समक्ष रखना चाहूँगा। 2017 में उत्तर प्रदेश का कुल निर्यात 88,000 करोड़ रुपए था, जो 2024 में बढ़कर 1,86,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और इस वृद्धि में अकेले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का योगदान 93,000 करोड़ का था, यानी कुल निर्यात का 50% ओडीओपी के द्वारा है। जीआई टैग, जो कि एक विशिष्ट पहचान प्रोडक्ट को, सर्विसेज को और संकल्पनाओं को देते हैं, उसमें 44 उत्पादों को जीआई टैग दिलाए गए। इनकी उत्तर प्रदेश की जो सफलता की कहानी है, उसमें अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी मार्केटिंग एजेंसीज का भी इन्होंने भरपूर सहयोग लिया और करीब 2,000 करोड़ की वार्षिक ई कॉमर्स की इनकी बिक्री है। महाकुंभ 2025 में काशी के क्षेत्र के 34 जीआई टैग उत्पाद सहित 44 उत्पादों को प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। उत्तर प्रदेश 2 बार पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुका है और देश में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर